दोस्तों आज सीखेंगे डीप कट ब्लाउज प्रिंसेस कट। साइज होगी 38। क्या आपके कंधे गिरते हैं, बाजुओं में झोल आ जाती है, साइड से कपड़े बाहर निकल आते हैं, कंधे बार बार गिर रही है, तो आज उसी का सोल्यूशन बताऊंगा। और इस कपड़े में कटिंग होगी, देख लीजिए, बिल्कुल ही ध्यान से देख लें। इसी की कटिंग होने वाली है, इसी वर्क में कटिंग होगी और इसी तरीके से कटिंग होगी। जो साइज में दिखा रहा हूँ आपको, सेम इसी तरीके से कटिंग करना है। और एक एक चीज को समझेंगे और समझाएंगे भी कि किस तरीके से आपको कटिंग करना होता है। वो चीजें आप देखेंगे। सबसे पहला तो एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उस पर निशान लगाएंगे। जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उसके लिए एक निशान लगा लीजिएगा। एक हाफ इंच पे निशान लग जाएगी, यहाँ से देख लें। ऐसे लेंथ इनका 16 इंच का है, वो निशान लगा लेंगे। हाफ इंच का एक निशान और लगा लीजिए और इस निशान को मिला लेना है आपको इस तरीके से, देख लें ऐसे। अब बात करते हैं दोस्तों शोल्डर। इनका है 14.5 इंच का, देख लीजिए। 14.5 इंच में मैं 2 इंच माइनस करूंगा तो हमारे पास बच जाता है 5.25, ठीक है। और हाफ इंच ऐड करेंगे जो कंधा दबेगा उसके लिए। अब इसी जगह से देख लीजिए शोल्डर भी डाउन करना है। शोल्डर डाउन करेंगे 6.5 इंच का, क्लियर। 6.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसी जगह से देख लीजिए हमारा आ रहा था 6.25 इंच का, और हाफ इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे यहाँ से इस निशान को। अब यहाँ से हमने आर्म होल पक्का कर लेना है निशान को, और इस निशान को मिला लेंगे यहाँ से इस तरीके से, देख लीजिए। अभी हमारा आर्म होल का काम हो चुका है। 38 चेस्ट है, 9.5 इंच पे निशान चौथाई पे लगाएंगे, देख लीजिए इस तरीके से। ये अपर चेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अपर चेस्ट 38। अब ये निशान लग गई है। कमर के निशान लगा लेंगे। 32.5 कमर है, चौथाई लेंगे इनका 8 इंच 1 सूत्र और 1 इंच का मार्जिन और लगा लेंगे। अब दोस्तों इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। 2 इंच का मार्जिन भी दे दीजिएगा। टक्स का निशान लगा लेंगे। हाफ इंच इधर मार्जिन दीजिएगा, हाफ इंच इधर ही मार्जिन रखना है। और ये काम हमारा बैक का हो चुका है, क्लियर। अब दोस्तों आर्म होल की शेप बनाएंगे। तो आर्म होल की शेप बनाने के लिए देख लें इस जगह से 1 इंच आपको माइनस करना है यहाँ से और नापेंगे। अब 2.5 इंच आ रही है, 2.5 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे। और इसी जगह से हमने शेप देना है बाजू का। बाजू का शेप दे देंगे, देख ले। अब इससे क्या होगा कि आपको कंधे नहीं गिरेंगे और ना ही आपको रिंकल्स आएगी। शेप देख लीजिए किस तरीके से जा रही है, सेम इसी तरीके से शेप आपको देना होगा, तभी बात बनेगी। आप लोग करते क्या हो कि बिल्कुल सीधा कर देते हो, तो सीधा नहीं करना है, बिल्कुल शेप देना है जिस तरीके से मैंने शेप दी है इस तरीके से। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रॉड की। तो गले की ब्रॉड मैं दूंगा इनका 6.25 इंच का, तो 3.25 इंच लगा रखा हूँ, देख लीजिए। गले की गहराई इनकी 11 इंच की है, देख रहे हैं। तो मैं 10.5 इंच के निशान को लगाऊंगा और इस तरीके से निशान को फाइनली लगा लेना है, देख सकते हैं इस तरीके से। गले का शेप देंगे, ये शेप दे दीजिए इस तरीके से। अब ये बैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने एक एक चीज आपको बता दी है किस तरीके से कटिंग करना होता है, तो देख लिया आपने। अब इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यही सब चीजें होती है, यही ट्रिक होते हैं जो आपको समझना होता है। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लूंगा। सबसे पहला काम एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसे निकाल लेंगे यहाँ से, देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको फ्रंट पे ले चलता हूँ। फ्रंट देखेंगे, देख लें। डीप कट ब्लाउज में मैं भी बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो चीजें देखिएगा। अभी चेस्ट हमने 9.5 पे लगाई है, अभी बताता हूँ क्या क्या दिक्कत आती है, वो चीजें आप समझना है। आप तो ध्यान से देखेंगे, पहले कटिंग करके निकाल लो, फिर ये चीजें मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप सही कर पाएंगे। निशान से बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आना है आपको। हर एक चीज का ध्यान रहे, कोना ना निकले आर्म होल की जब कटिंग करेंगे तब। और इस जगह से भी कटिंग करके आपको निकाल लेना है, देख लीजिए। अभी दोस्तों बैक की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक कट लगा लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें चेस्ट का निशान का पता चले। तो अभी हमने चेस्ट लगाई है, देख लीजिए 9.5 पे, ठीक है। 9.5 का मतलब 19 इंच पे। जब आप गले पहनते हैं ब्लाउज को तो गला आपका इस तरीके से जाता है, देखिए ऐसे फैलता है, क्लियर। इस तरीके से जब फैल जाता है, चेस्ट कितना हो जाता है, अपर चेस्ट देखिए 20 इंच की आ गई, 1 इंच का फर्क पड़ गया। तो यही चीजें हैं जो आपको समझना होता है। ब्लाउज पहनते हैं तो गला इस तरीके से फैलता है, फैलने के कारण यहाँ से कपड़ा हमारा बाहर हो जाता है। इसे कैसे सही करेंगे वो भी बताता हूँ, वीडियो बने रहें। अब बात करते हैं फ्रंट की। तो दोस्तों अब देखेंगे फ्रंट। फ्रंट कैसे कटिंग होगी वो ध्यान से देखिएगा। फ्रंट के लिए भी सेम उसी तरीके से करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उस पर निशान को लगाएंगे ऐसे। हाफ इंच का मार्जिन देना है। लेंथ थी 16 इंच की, तो फ्रंट हमेशा 1 इंच बड़ा रखा जाता है, तो मैं इस जगह से 1 इंच बड़ा रख लूंगा, देख लीजिए यहाँ से। और इस निशान को लगा देंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। हाफ इंच ऊपर ही मार्जिन दे देंगे। अब दोस्तों हमने आर्म होल रखी थी 6.5 इंच का, 6.5 इंच रखेंगे। शोल्डर हमने दिया था 6.25 इंच का, वो रख लेंगे। और अब इस जगह से 6.25 इंच निशान को लगा लेंगे, देख लीजिए ऐसे।
और यहीं से हमने शेप बना लेना है। इस तरीके से शेप बनाएंगे, देख लें, बिल्कुल इस तरीके से शेप बना लीजिएगा। अब बात करते हैं अपर चेस्ट की। 38 अपर चेस्ट है इनका, उस पर निशान को लगा लेंगे और इसी जगह से आपको कर्व निकाल लेना है। इस तरीके से फ्रंट की क्रॉसिंग निकालेंगे, देख लीजिए ऐसे। क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं डॉट पॉइंट की। डॉट पॉइंट इनका आ रहा है 11.5 इंच का और इस जगह से देंगे 4.5 इंच। देख लीजिए, इससे 4.5 इंच देंगे और इस जगह पे देंगे 4 इंच। क्लियर। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है, ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से आपको इस शेप को भी ले लेना है। देख लीजिए, ये मेन डार्ट है, मेन डार्ट का निशान लगाएंगे ऐसे। बस्ट जो है यहीं पाएगा, तो मेन बस्ट इनकी है 39, तो यहाँ पे निशान को लगाएंगे और इस तरीके से निशान को मिला लेना है आपको। देख लीजिए ऐसे। अब 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूंगा यहाँ से, क्योंकि अभी हमने इसकी कटिंग करनी है, तो 1 इंच देंगे। आगे बताता हूँ मैं कि किस लिए मैं दे रहा हूँ। और 2 इंच का मार्जिन आप यहाँ पे रख लीजिए ऐसे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 2.5 इंच का यहाँ पे एक शेप देंगे और इस निशान को भी लगा लेना है आपको। इस तरीके से निशान को लगाएंगे, देख लीजिए। एक एक चीज को समझते चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अभी हमारा निशान लग चुका है, इस जगह से देंगे 2 इंच और यहाँ से शेप हमने निकाल लेना है। देख लीजिए, इस तरीके से शेप को निकालेंगे ऐसे। उभार देखिए कितनी बेहतरीन बनेगी। कमर इनकी है 32.5 इंच का और हमारे पास आ रहा है 11 इंच, तो इसमें से यहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान एक लगा देना है। अब इसी निशान को मैं यहाँ से इस तरीके से ले जाऊंगा, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गैप डालनी है, तो देख लें इस तरीके से गैप डलेगी ऐसे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऐसे गैप डाल देना है। अब ये देख लें कि हमारा कितना बेहतरीन तरीके से सारा कुछ आ चुका है। और गले की गहराई लेंगे, गले की तरफ से 3 इंच रखेंगे और गहराई ले लेंगे 7.5 इंच की, ठीक है। और यहाँ से शेप हमें दे देना है, इस तरीके से शेप देंगे, देख लीजिए ऐसे। अब ये हमारा काम हो चुका है। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने हमारे हैं वो से कटिंग कर लेंगे यहाँ से। और इसे जो हमने निशान लगाई है इस जगह से भी कटिंग कर लेंगे, देखते चले जाएं ऐसे। और यहाँ से भी कट करके निकाल लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से कट हो जाएगी। गले की भी कटिंग करेंगे, देख सकते हैं। अब दोस्तों ये पार्ट हमारा अलग हो चुका है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसे भी यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो ये तंग करता रहेगा। और बाकी चीजें मैं भी बताता हूँ आपको, किस तरीके से आपको गैप डालना है, क्या करना है। अब ये हमारा काम हो चुका है। अब इसी जगह से दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से आपको शेप देना है, जैसे कि मैंने बताया था कि गैप डालूंगा यहाँ से, तो इस तरीके से गैप डालेंगे, देख लीजिए। और अब इसे यहाँ से कट करके निकाल लेना है, इस तरीके से कट करके निकालेंगे। शेप इतनी बेहतरीन आएगी, ये देखो। अभी हमने कट करके निकाल दिए, देख लो कितना गैप डाला है यहाँ पे, 1 इंच का, देख सकते हैं। 1 इंच का गैप हमने डाल दिए, क्लियर, देख सकते हैं। जो हमने 1 इंच का जो मार्जिन दिया है वो किस लिए दिए थी, यहाँ से देखिए ये आधा इंच दबेगा हमारा, यहाँ से इस निशान को लगा लेंगे ऐसे, जो हमारी दबाव में जा रही है, इस तरीके से देख लें। और इधर भी निशान को लगा लेंगे जो दबाव में जाएगा, देख सकते हैं। यही तरीके होते हैं जो आपको कटिंग करना होता है, बिल्कुल आसान तरीके से। एक एक चीज को, एक एक पार्ट को मैंने बता दिए, देख सकते हैं। अब ये काम हमारा हो चुका है फ्रंट का। अब दोस्तों एक काम और करना है कि जब ये ज्वाइंट होगी तो 1 इंच ये ऊपर चला जाता है, तो इसे 1 इंच डाउन भी करना होता है हमें। तो हमने ½ इंच का मार्जिन जो यहाँ पे दिए, अब यहाँ पे रख लेंगे कपड़े को, जहां जहां हमने निशान लगा रखा है ऐसे, देख लीजिए। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से जो हमारा निशान लग रहा है यहाँ पे बैठा लेंगे, जो दबाव जाएगी। अब इसी जगह से हमने बस्ट नापना है, तो देख लीजिए 9.5 इंच का बस्ट थी, यहाँ पे निशान को लगा लेंगे, देख लें ऐसे बढ़ जाता है। 39 हमारा ये आ रहा था, ये सब परफेक्ट है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, क्रॉसिंग निकाल देंगे। 6.5 इंच का हमने डाउन किया था, तो अब यहाँ से 6.5 इंच ले लेंगे, इस तरीके से। यही होता है जो तरीके आपको बताने थे हमें, इस तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ से कट करके निकाल लीजिए। अब ये हमारा आर्म होल परफेक्ट तरीके से कट हो चुका है, देख सकते हैं, ये देख लीजिए। अभी हमारा कटिंग हो चुका है, क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं
इस जगह की कि हमें इसका क्या करना है। तो जो निशान हमने लगाया है यहाँ पे, इसी निशान पे ऐसे रखते हुए चले जाएंगे और नाप लेंगे। देख लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम हो गया है। और अब नापेंगे साइड। जो जो बेसिक चीजें हैं वो समझ लीजिए। साइड नापेंगे, देख लीजिए इस तरीके से। अब हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस निशान को मिला लेंगे ऐसे, देख लीजिए इस तरीके से। और यहीं से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ करके कटिंग कर लेना है। तो कितनी सुंदर और आसान तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना होता है। देख सकते हैं कितनी सुंदर और बढ़िया से आपको सारी चीजें समझा दी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो बैक और फ्रंट की दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं बाजू की। बाजू की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बाजू की कटिंग करने के लिए देख लीजिए इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे और यहाँ से ऐसे कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से कपड़े को रखना होता है। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। सारा खेल बाजू, आर्म होल और इसी जगह पे होती है जो आपको समझना होता है। तब दोस्तों बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है वो ध्यान से देखो। सबसे पहला तो निशान लगाएंगे लेंथ की इस जगह पे। 1/2 इंच का एक निशान और लगा लीजिए। बिल्कुल लेवल में लगाएंगे, कहीं से थोड़ा मोड़ा भी छोटा बड़ा ना रहे। और इस निशान को पक्का कर लीजिए। बाजू की लंबाई इनकी है 11 इंच की। इस जगह से 11.5 इंच पे निशान को लगाएंगे। 3.5 इंच डाउन करना है। अब दोस्तों इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए ऐसे मिला लेंगे, ऐसे बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाए। इस तरीके से मिलाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारा आर्म होल थे 17 इंच की। 8.5 इंच ले लेंगे इस जगह पे। बाजू की गोलाई इनकी है 10.5 इंच की। 5.25 इंच छाप ले लेंगे और इस निशान को मिला लेना है आपको। इस तरीके से मिला लीजिएगा, देख लीजिए ऐसे। 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी दे दें बाजू पे। अब इसी जगह से आपको शेप देना है। देख लें ऐसे शेप दे दीजिएगा। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाए। इस तरीके से शेप दे देना होता। अब ये बाजू की भी निशान लग चुकी है। सारी चीजें मैंने बता दी है स्टेप बाय स्टेप। अब इसे कट करके निकाल लेंगे। यहाँ से कट करके निकालेंगे सबसे पहला। उसके बाद इस जगह से कट करेंगे। दोस्तों यही सब चीजें हैं जो आपको समझना होता है और आप लोग ध्यान नहीं देते। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब आप लोग का गलती मैं बताता हूँ, गलती कहाँ कहाँ करते हैं वो चीजें समझ लीजिए। आप लोग बाजू का शेप सीधा कर देते हैं, इस जगह से ऐसे सीधा कर देते हैं। देख लीजिए ऐसे, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाता है। इसका कोई फायदा नहीं। इसकी वजह से ही बाजू में रिंकल्स आती है, झोल आती है और आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा गलती आप यहाँ पे क्या करते हो, इसे भी आपको सीधा कर देना होता है। ऐसे सीधा कर देते हैं तो फिटिंग आएगी नहीं, रिंकल्स आएगा ही, झोल आएगी, कंधे गिरेंगे ही। तो ये भी नहीं करना है आपको। ये 2 गलतियां आपको नहीं करनी है किसी भी सूरत पे। क्लियर। बाजू में जब लगाएंगे तो आपको इस तरीके से लगाना है। देख लीजिए यहाँ पे आधा इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे हमारा अपने आप ही मिल जाएगा। देख सकते हैं। अब कहीं से रिंकल्स नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आराम से बैठ गया बाजू हमारा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।